अखिलेश जी एक बुजुर्ग नेता, उन्होंने 50 साल में बहुत कुछ देखा है। उनकी भाषा बदलते हुए कांग्रेस की भी पता पड़ जाएगी। राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र के विरुद्ध उनके बयान आते हैं। ठीक तो है, इसमें ये तो इनके बयान है, हमारे रोहित जी वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर बख्शी साहब और दयाल साहब के पास जाते हैं। बोलिए देखिए, ये बीजेपी का यही विधवा विलाप हो जाता है कि अगर हम देश की कंसर्न को उठाएं तो कहते हैं कि राष्ट्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। हम अगर चिंताएं हैं तो ना उठाएं। अगर रक्षा मंत्रालय अपने वेबसाइट पे लिखता है, जून महीने की रिपोर्ट देता है कि चीन ने हमारे भूभाग पे एग्रेशन किया, कब्जा किया है, तो 12 घंटे में मोदी जी उस रिलीज को, उस नोट्स को हटवा देते हैं। क्यों भाई? एक बात आपने बताई थी जो आज अखबार में छपी है कि 1000 किलोमीटर हमारे भूभाग पे कब्जा कर रखा है इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से। क्यों भाई? हम ये हमारी कंसर्न नहीं है, देश की कंसर्न नहीं है कि हम इसे नहीं उठाएंगे क्या? आपने क्या किया? हम अगर इस कंसर्न को उठाते हैं तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है। अरे आप तो चीन और पाक का नाम तक नहीं ले रहे हैं। आप करें गोला बारूद हम दे रहे हैं, वो तो सब सरकारें देती है। तो क्या मान बैठे हैं क्या कि आप राजनीतिक रूप से आप विफल हो चुके हैं? सिर्फ सैन ऑप्शन ही बचा है। आप ये जो चीजें हैं, ये इस तरह से आप देश के कंसर्न को डिनायल नहीं कर सकते हैं। और यही कमी है बीजेपी में। दो बड़ी कमियां हैं, एक अहंकार और एक मोदी जी का डिनायल मोड। और ये कार्य हम चिंतित हैं। मोर को दाना खिलाते 3 दिन का वीडियो बनाते। रुकिए एक सेकेंड। मोर को दाना खिलाते 3 दिन का वीडियो बनाते हैं। सुनिए बीच में मैंने मोर को दाना खिलाते मोदी जी इतने गंभीर हैं कि 3-4 दिन वीडियो बनाते हैं। मन की बात करने में इस देश के कंसर्न का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि देसी कुत्ते पालो, वो कहते हैं कि देसी खिलौने खेलो। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। अब 20 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड इसके लिए लगता है कि आप देश की कंसर्न को सिर्फ मुझे कुछ कहने दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कुत्ते बिल्ली पे मामला आ जाएगा, लेकिन आप ले आए हैं। भाई प्रधानमंत्री ठीक सर, ओके। जिक्र किया है, नहीं, जिस दिन जिक्र किया उस दिन पर्याप्त चर्चा हुई थी, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीन पर बॉर्डर पर जब भारत की सेना जिस दिन अपना दमखम दिखा रही है, आप कुत्तों में अटक जाएंगे। कोई बात नहीं, नलिन जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं रक्षा विशेषज्ञों से पूछता हूं। मैं रक्षा विशेषज्ञों से उसके बाद कमेंट लेता हूं सर। कोई बात नहीं। अखिलेश जी आप बोले, मैं सुनता रहा। मैंने कोई टोका टाकी नहीं की आपसे। अखिलेश जी आप बोले मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। अभी वापस आऊंगा ना अखिलेश जी, तब बोलिएगा। अखिलेश जी जवाब तो ले लीजिए। चलिए, नलिन जी वो कह रहे हैं कि वो भूल जाएंगे, इसलिए उन्हें 10 सेकंड दे दिए। आपने जो कहा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री आज सेना सरहदों पे खड़ी है, आप कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं। ये बात तो मोदी जी ने की। आपने अच्छा उठाया कि मोदी जी पे कम से कम आप ये बात उठा रहे हैं कि मोदी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, सरहद की कंसर्न को उठाना चाहिए था। ओके सर, कांग्रेस की आपत्ति यह है सर कि पीएम मोदी कुत्ते और मोर की बातें क्यों कर रहे हैं नलिन कोहली, जब सेना वहां सरहद पे खड़ी है। अब सर फिर वही बात। अब अखिलेश जी ये तो अच्छी बात हो गई। अखिलेश जी ये अच्छी बात हुई। मतलब आपकी बात करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत। आप अरे सर, अरे सब आप ही ने बोला है सर, मैंने तो केवल दोहराया वापिस आप ही की बात को। आपने वो नहीं दोहराया जो अब लीजिए, मतलब आप चाहते हैं कि सब आपके माउथपीस बन के बैठ जाएं और जो आप बोले वही सब बोलते रहे, वरना आप गाली दे देंगे। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। मैं जान रहा था ये आने वाला, मैं जान रहा था ये आने वाला है, क्योंकि अखिलेश जी आपकी दिक्कत यह है कि आप 6ठी क्लास का पढ़ा हुआ हर बार दोहराते हैं, और पिछले 6 साल से मैं आपसे यही सुन रहा हूं। आपके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा आपके पास और कुछ है नहीं, क्योंकि फैक्ट अखिलेश जी, फैक्ट है कि धरती गोल है, फैक्ट है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। फैक्ट वो नहीं है जो आप बोलते हैं। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी कांग्रेसी ने जो बोल दिया वो फैक्ट है। इस मुगालते को दिमाग से निकाल दीजिए। ये भी अहंकार ही एक किस्म का जो आपको ले डूबा है, और इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे इसी दिशा में तो और कहां जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए प्लीज अब नलिन कोहली बोलिए अपनी बात, फिर मैं बख्शी साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं, दयाल साहब वेट कर रहे हैं। अपनी चिंता करिए। अखिलेश जी उन्होंने पहले कह दिया कि आप उम्र दराज हैं, क्यों मुझसे उम्र में गुस्ताखी करा रहे हैं अपनी? सर प्लीज, अच्छा नहीं लगता। मैं सम्मान करता हूं आपका, प्लीज। और इतने वर्षों से आप हमारे साथ कार्यक्रम कर रहे हैं,
क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द निकल जाए किसी के मुंह से? मुद्दों को डाइल्यूट प्लीज करते सर, हैं। मेरा सब सर आपके अलावा सब मुद्दों को डाइल्यूट कर रहे हैं। आपके अलावा हर आदमी मुद्दे को डाइल्यूट कर रहा है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके राहुल गांधी को पीएम बना देना चाहिए, भले ही जनता ने वोट किसी को भी दिया हो, तो सारे मुद्दे ठीक हो जाएंगे, है ना? चुटकुले चल रहे हैं ना यहाँ बैठ के, मजाक करने आए आप लोग नहीं, काम करें, है ना सर? नहीं, चुटकुले सुनाए बैठ के सर, वीडियो बना के चुटकुले सुनाए यार रोज बस, और फिर कहें कि नहीं सरकार तो हमें चलानी आती है। कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ठीक है मोदी जी सर, और क्या करते हैं? नलिन कोहली बोलिए, अब जवाब दीजिए। मन की बात में क्या सुनाते हैं? नलिन कोहली बोलिए। तो सुनाते हैं देश का कम मैं 3-4 चीजें कहना हो गया हो अखिलेश जी, तो सुन भी लीजिए दूसरे का, या आपकी रैली चलवाएं यहाँ पे। या तो ये चुप हो जाए या इनका फेडर बंद करना पड़ेगा, कैसे होगा ना? मैं अपनी शांति से बात, पहली बात कहना चाहता हूँ, 2 वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने देश की सेवा की है, उनको ही पास ज्यादा जानकारी होगी। मैं एक सिविलियन आदमी हूँ, आर्मी से नहीं जुड़ा, लेकिन आप नोट करिए कि एडवांस लैंडिंग साइट्स भारत में नहीं थे, खोले गए पूरे ईस्टर्न बॉर्डर में, अरुणाचल में, अन्य जगह जहां पर हमारे सबसे बड़ा प्लेन जो है अमेरिका से जो लिया C-30 उसने भी लैंड किया है। आपकी दौलत बेग ओल्डी जो है वहां पर जो है फोर्टिफिकेशन हुई है, सड़कें नहीं बनती थी BRO की, दुगने गुने पे सड़कें बनी है पिछले 2 साल में। ब्लैक टॉपिंग दुगने स्पीड पे हुआ है, पहले अगर 150 किलोमीटर होता था अब 300 किलोमीटर हो गया है। फ्रेश कटिंग भी हुआ है, ब्लैक टॉपिंग भी है। क्यों? चीन के हाईवेज बने हुए दूसरी तरफ, यहां पर तो सड़कें तक नहीं थी, ब्लैक टॉप भी नहीं थे। हुए हैं मोदी जी की सरकार में, कई काम हुए। इनके नेता क्या कहते हैं कि आर्मी चीफ सड़क छाप गुंडा है, मतलब इनके नेता है जिन्होंने कहा है। इनके नेता क्या कहते हैं, अरे वहां पर कौन सा बम फेंक दिया वायुसेना ने, 5 पेड़ जो है सिर्फ जले थे। पाकिस्तान की यही तो भाषा थी पूरी बालाकोट में कि पेड़ ही गिरे, जंगल है। उन्होंने झूठ बोला, इनकी नेताओं ने कहा है, रिकॉर्ड पे डिबेट्स हुए हैं इस पे।